जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करे और कमेंट्स में मैंने एक लिंक शार्ट नावल का पिन किया है। सब इसको लाजिमी देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और चटपटा नावल है। और उल्टी होकर लेटकर बोले कामी ऊपर तक दबाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। उनको देखकर मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मैंने दबाना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते कमर दबाने लगा। वो बोले कामी बेटा ऐसे ही दबाओ, अच्छा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। मैंने शरारतें करना शुरू की तो वो अचानक सीधी होकर बोले चल जो करने का दिल कर रहा है कर ले। ये कहते हुए वो बेड से खड़ी हुई और आज़ाद हो गई। वो मुझे देखते हुए बोले कामी क्या हुआ। मैं एकदम से बोला कुछ नहीं और बेड से उठकर उनको साथ लगाते हुए बोला अब बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। वो खुद से शरारतें करते हुए बोले अपनी मामी से जैसे मुलाकात की थी मुझसे भी ऐसे ही मुलाकात करना। मैंने कहा अब इसकी फिक्र ना करे। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखें खिली की खिली रह गई और वो बोले कामी तुम तो गधे बन गए हो। मैंने कहा अब एक दफ़ा मुझसे मिलेगी फिर किसी और से मिलने का दिल नहीं करेगा। वो शरारतें करते हुए बोले हाँ तेरी मामी भी यही कह रही थी। बातें करते हुए वो बैठ गईं और मोहब्बत की बरसात करने लगे। कुछ देर बाद वो बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में ही सब मौजूद है। मैं तो ऐसे ही तेरे मामू के पास चली गई और वो भी पता नहीं क्या क्या खाते थे, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। मैंने उनको खवा किया और बेड पर बिठाते हुए कहा आज इस मुलाकात को एंजॉय करो। मैं सीधा होकर बैठ गया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। उन्होंने मुझे साथ लगा लिया और मेरे कान में बुलबुलाने लगे। मुझे उनकी बातें पागल कर रही थी और हम दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। और कुछ ही देर बाद हम दोनों इस दुनिया में वापस आ गए। काफ़ी देर हम खामोशी से एक दूसरे के पास लेटे रहे। कुछ देर के बाद हम दोनों नॉर्मल हुए तो उन्होंने मुझे बोला कामी लो यू ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा था, मुझे आज पहली दफ़ा अच्छा लगा। इसके बाद मैं बेड से उठकर तैयार हुआ तो वो बोले कामी मुझे पानी पिला दो। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर किचन में गया, फ्रिज से पानी निकाला और पानी का गिलास लेकर कमरे में आया। वो बेड पर लेटी हुई थी। मैंने कहा उठकर पानी पी ले तो वो मुस्कुराते हुए बेड से उठकर बोले लाओ दो और वो उठकर बेड पर बैठकर पानी पीने लगे और मुझे देखकर बोले अपना ख्याल रखना, तुम्हें बहुत लोगों की मदद करनी है। मैंने उनसे शरारत करते हुए कहा मैं तो तैयार हूँ। मैं बाहर जाने लगा तो वो उठकर मेरे पास आए और मुझे साथ लगाकर बोले मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं तुमसे फिर मिलो लेकिन तुमने तो मेरी जान निकाल दी है। मैंने कहा अब ये घर की बात है, दोबारा जब दिल चाहेगा अब से मिलूंगा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने लाइट ऑफ की और लेट गया। मैं आंखें बंद करके अभी कुछ देर पहले वाले लम्हात में गुम था कि मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। इस टाइम किसने मैसेज किया? मैंने व्हाट्सएप खोला तो बाजी का मैसेज था कामी बदमाश उम्मी का काम हो गया। मैं बोला क्या मतलब? बाजी बोले और ज्यादा अनजान ना बनूं, तुम दोनों की बातों की आवाज़ें कमरे से बाहर आ रही थी, जो कुछ तुम अंदर कर रहे थे। मैं बोला मैं तो उम्मी को दबा रहा था। बाजी बोले कामी मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, समझे किस तरह तुम दबा रहे थे। मैंने कहा चुल्लू ये तो अच्छा हुआ तुमने भी देख लिया। बाजी बोले अभी तो मैं सो रही हो, यूनिवर्सिटी जाकर मैसेज पर बात करूंगी। मैंने कहा ओके गुड नाइट। बाजी बोले गुड नाइट। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और नींद की आहोश में चला गया। सुबह मेरी आंख उम्मी की आवाज़ों से खिली। वो मेरे बेड पर बैठकर मुझे हिलाते हुए जगा रही थी। कामी यार 12 बज गए हैं, उठो नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता करो फिर मामू के घर भी जाना है। मैंने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो वो मेरे पास बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा सोने दो ना। वो बोले नहीं उठो फ्रेश हो फिर नाश्ता करते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा अब बहुत अच्छी लग रही है, मैं अब से मिलना चाहता हूँ। वो बोले नहीं अभी सारा भी स्कूल से आ जाएगी, अब जो कुछ होगा रात को होगा। मैंने उनको अपने साथ लगा लिया और कहा क्या होगा? वो बोले जो दिल करे। ये बातें करके मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया था। मैंने कहा जान बोलो ना रात को क्या होगा? तो वो मुझसे शरारत करते हुए बोले मुझे तंग करोगे और क्या करोगे, बस अब खुश यही सुनना चाहते थे ना। मैंने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा बस एक काम कर दो। वो बोले कौन सा? मैं बैठ गया और कहा मोहब्बत की बरसात कर दो। वो बोले बहुत देर हो जाएगी, फिर मुझे भी बेचैनी होने लगेगी। मैंने कहा बस थोड़ी सी। वो बैठ गई और मोहब्बत की बरसात करने लगे। इसके बाद मैं उठकर फ्रेश हुआ और वो कमरे से बाहर चली गईं और मैं टावल लपेट कर कमरे से बाहर आ गया। वो मुझे देखकर बोले ट्राउज़र तो पहनो, टावल लपेट कर आ गए, अभी सारा भी आने वाली है। मैंने कहा ऐसे ही ठीक है। वो बोले अच्छा जी तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हो। वो नाश्ता लेकर आ गई। हम दोनों नाश्ता करने लगे। जब ही घर की बैल बजी वो बोले
सारा आ गई, अब जाकर गेट खोलो। मैं इसी तरह गेट खोलने चला गया। गेट खोला तो सारा के स्कूल की वैन इसको उतार कर जा रही थी। सारा अंदर आई और मुझे देखकर बोली, भाई ये क्या, अब टावल में ही आ गए? मैंने कहा हाँ यार, अभी नहा कर निकला तो उम्मी ने नाश्ते के लिए बुला लिया तो मैं ऐसे ही कमरे से बाहर आ गया। सारा मेरे आगे चलती हुई लाउंज में आ गई, मैं भी इसके पीछे लाउंज में आ गया। टेबल पर नाश्ता लगा देखकर सारा बोली, आज इस टाइम पर नाश्ता? उम्मी बोले, हाँ बेटा, कामी बस अभी उठा है और मेरी आँख भी देर से खिली इसलिए नाश्ते में देर हो गई। सारा मेरे बराबर बैठकर बोली, उम्मी मैं भी नाश्ता करूंगी, बहुत भूख लगी है। उम्मी ने कहा जाकर पहले यूनिफॉर्म तो चेंज करो। सारा बोली, उम्मी बाद में चेंज कर लूंगी। उम्मी सारा के लिए भी अंडा पराठा बनाकर लाई। सारा मेरे बराबर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। उम्मी मेरे सामने बैठी हुई थी। उम्मी ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और बोले, सारा मैं नहाने जा रही हो, तुम नाश्ता करने के बाद बर्तन किचन में रख देना। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद सारा बोली, भाई रात को अब क्या कर रहे थे? मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराते हुए बोली, रात अब उम्मी के रूम में थे, मैं रात किचन में पानी पीने आई तो अंदर अब उम्मी की टांगे दबा रहे थे। वो मुझे पता चल गया कि कल अपने मैंने कहा और आगे बोलो। वो अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए मेरी गोद में बैठकर मेरे कान में बोली, मुलाकात कर रहे थे ना? ये सुनकर मैंने इसे शरारत करते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। सारा बोली, उम्मी तो अब खुश हैं कि उनको मामू की जगह अब मिल गए। मैं सारा से शरारत करते हुए कहा, तुम और बाजी को भी मैं प्यार करूंगा। सारा उठकर खड़ी हुई और मुझसे शरारत करते हुए बोली, मुझे तो ये अच्छा लगता है। ये कहते हुए वो बैठ गई और मोहब्बत की बरसात करने लगी और फिर बोली, भाई अंदर कमरे में चली। इसने मेरा हाथ पकड़ा और रूम में आ गई और बोली, अब मोहब्बत की बरसात करे। मैंने कहा नहीं उम्मी आ जाएगी। वो बोली, नहीं मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैंने कहा ठीक है और मैं मोहब्बत की बरसात करने लगा और सारा मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देने लगी। इसके बाद वो उठकर भाग गई। मैंने खुद को ठीक किया और अपने कमरे में आ गया। उम्मी अभी तक अपने कमरे में थी क्योंकि उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया और तैयार होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी जीन्स की पैंट पहनी और टी शर्ट पहन रहा था तो उम्मी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने अबा पहना था। मुझे देखकर बोले, कामी जल्दी करो, तुम्हारी खाला भी तैयार हैं, उनको भी घर से लेना है। मैंने कहा बस 2 मिनट में आता हूँ। वो कमरे से चली गई। मैंने जल्दी से बाल बनाए और कमरे से बाहर निकला तो बाजी यूनिवर्सिटी से आ गई थी। बाजी बोले, उम्मी हम लोग भी चली साथ? तो उम्मी बोले, नहीं बेटा, तुम लोग घर में रहो, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे, बस तुम रात का खाना बना लेना। मैंने सारा से कहा, सारा गेट खोलो। मैं और उम्मी गाड़ी में बैठ गए। सारा ने गेट खोला और मैंने गाड़ी बाहर निकाली। सारा गेट बंद करके अंदर चली गई। उम्मी मेरी तरफ देखकर बोले, कामी एक बात बताओ। मैंने कहा जी। बोले, वो बोले, ये तुम सारा के साथ कब से शरारतें कर रहे हो? मैं एकदम चौंक कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं समझा नहीं। वो बोले, ज्यादा मासूम नहीं बन्नू, जो कुछ तुम इसके कमरे में कर रहे थे इसका पुआ रही हूँ। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी दोनों बहनों को मेरे और अब के बारे में पता चल गया है और उनको ये भी पता है कि इससे पहले अब और खाला मामी से मलती थी, अब बाजी भी बड़ी हो गई हैं, सारा भी जवानी में कदम रख रही है। ऐसे अगर उनको छोड़ दिया फिर वो कहीं और फंस जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं कि उनको घर में ही वो सब मिल जाए जिसके लिए वो बाहर किसी और के चक्कर में पड़ जाए। वो बोले, उनकी शादियां कैसे होंगी? मैंने कहा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सारा बिल्कुल अब पर गई है, वो बहुत बेचैन है इसलिए इसको मैंने ये किया कि कहीं वो कदम गलत ना उठा ले। वो बोले, वो तो छूटी है। मैंने कहा जी, इसीलिए बस इसके साथ शरारतें करता हूँ, मुझे पता है कि अभी वो छूटी है। वो बोले, अब तुम ही इसको हैंडल करो। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अब परेशान ना हो, मैं सब हैंडल कर लो गा, इस तरह हमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। वो बोले, हाँ बस ध्यान रखना क्योंकि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो होगा इसका पता किसी और को नहीं चलेगा। उन्होंने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, चुल्लू फिर ठीक है। मैंने उनसे पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? वो बोले, मैं तुमको बुलाने के लिए कमरे से निकली तो तुम अपने कमरे में नहीं थे। जब मैं सारा के कमरे की तरफ गई, अभी दरवाज़ा खोलने वाली थी कि अंदर सारा की आवाज़ आई कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सारा लेटी हुई थी और तुम मोहब्बत की बरसात कर रहे थे, मतलब सारा ने तुमको आज़ाद देख लिया। मैंने कहा, जी वो भी मुझ पर मोहब्बत की बरसात करती है। उम्मी बोले, बहुत बदतमीज़ हो, बहनों को भी अपने जैसा बना रहे हो। मैंने एक हाथ पे शरारत करते हुए कहा, ये सब तो फैमिली तफरी से शुरू हुआ, अगर फैमिली तफरी में ये सब ना पता चलता तो फिर कुछ भी नहीं होता। फैमिली तफरी ने ही हम सबको एक कर दिया। वो बोले, हाँ ये तो है।
बातें करते करते हम लोग खाला के घर पहुंच गए। उम्मी ने खाला को कॉल की तो खाला भी घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर बोले कब से इंतजार कर रही थी। उम्मी बोले बच्चों को नहीं लिया। खाला बोले नहीं, बच्चों को घर पर ही छोड़ कर जा रही हूँ। हम लोग मामू के घर की तरफ चल पड़े। खाला ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुना कल रात उम्मी की बहुत खिदमत की। मैंने बैक मिरर में खाला की तरफ देखते हुए कहा, जी खाला, उम्मी की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। खाला बोले, भांजे कभी खाला की खिदमत भी कर दिया करो। मैंने कहा, जी जब अब बोलेगी अब की भी खिदमत करूँगा। वो बोले, क्या करोगे? मैंने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, जैसे उनकी खिदमत की थी वैसे करूँगा। वो उम्मी की तरफ देखते हुए बोले, बाजी इजाज़त है। उम्मी बोले, ये खाला भांजे का मामला है, मैं क्या बोलूँ? और अगर मेरा बेटा खाला की खिदमत करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? वो बोले, कामी आज मेरी खिदमत करना। मैं मामू के घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हुए बोला, मैं तो हाजिर हूँ। उम्मी और खाला गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी घर के बाहर ही रहने दी। गाड़ी लॉक करके घर के अंदर चला गया। घर में दाखिल होते ही मामी मुझे देखकर बोले, कामी मारिया और सारा नहीं आए।